हाय, मुझे जाना चाहिए था। खुद पर गुस्सा हो रहा था। सुनीता को पागल सी, बेवकूफ़ सी, क्या सोचता होगा बेचारा। सुनीता ये सब सोच रही थी और शाम का घर का काम कर रही थी। सुनीता के आज के काम में एक और काम बढ़ गया था और वो था रमेश को याद करना, जिसे करते करते वो दूसरे काम भूल रही थी। क्या बात है, बहुत खोई खोई सी लग रही हो। क्या हुआ? देव ने खाना खाते हुए उसकी तरफ ध्यान से देखते हुए बोला। नहीं तो। अचानक सुनीता हड़बड़ा कर बोली। तो फिर कब से बैठा हूँ, रोटी क्यों नहीं दे रही? देव ने अपनी खाली प्लेट की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाय, आप बोले क्यों नहीं? बोल नहीं सकते? सुनीता ने जल्दी से उसकी थाली में 2 चपाती रखते हुए कहा। देव उसकी तरफ देखते हुए खाना खाने लगा और सुनीता भी जल्दी से और काम समेटने लगी। खाना खाकर और घर के सारे काम निपटाने के बाद सुनीता ने मुन्नी को सुलाना शुरू किया, मगर सोच के पंख फिर से रमेश की तरफ मुड़ गए। मुन्नी सो गई? देव ने अचानक पूछा। सुनीता ने उसकी तरफ देखते हुए और उसके माथे पर हाथ फेरते और चूमते हुए बोला। इधर आओ और जरा पैर दबा दो। देव ने धीरे से सुनीता को बुलाया। सुनीता को पता था कि देव क्या चाहता है। वो जाकर कपड़े बदलकर देव के पास बैठ उसके पैर दबाने लगी। आज वो लड़के के चोट लग गई। सुनीता ने धीरे से देव को कहा। किसके? वो पतले से लड़के के। हाँ, सुनीता ने धीरे से जवाब दिया। मरा तो नहीं ना? कोई बात नहीं, जब ढंग से काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, चोट ही लगेगी, हमें क्या लेना देना। सुनीता को उबकाई सी आ रही थी, ज़्यादा लग गई बेचारे को। सुनीता ने फिर से कहा और अपना हाथ खींच लिया। तभी एक जोरदार लात उसकी पीठ पर लगी और वो जाकर बिस्तर से नीचे गिर गई। साली, बकर बकर लगा रखी है, जाकर उसकी सेवा कर, मेरी बात की तरफ ध्यान ही नहीं, चल निकल। और देव ने सुनीता के एक लात पीठ पर और जमा दी। कहाँ जाती? कोई घर था उसका? बोलो, था उसका कोई घर? माँ बाप ने तो पहले ही सुनीता को बोझ समझ घर से निकाल एक बूढ़े के हाथ में थाम दिया था और इस घर में वो बस एक काम वाली से ज़्यादा कुछ नहीं है। दिन में चूल्हे के आगे झुकी रहती और रात में मर्द के आगे। बस झुकना ही उसकी किस्मत में लिखा था। तभी तो लड़कियों को सिखाया जाता है, नज़रें झुका कर चलो, सर झुका के सारी बात सुनो, आँख झुका कर बात करो। सब कुछ झुका कर सीख रही तो कहाँ बेचारी अपना सर उठा पाएगी, और कहाँ उनका सर उठा हुआ देख सकते हैं। सुनीता का कहाँ कोई ठिकाना था। कुछ देर सन्न हुई बैठी रही और उठकर वहीं मांस का लोथड़ा हाथ में ले मसलने लगी। अब उसे उबकाई नहीं आ रही थी, क्योंकि अब भावना की जगह मजबूरी और नियति ने ले ली थी। देव ने उसका हाथ हटा दिया और उसका सर झुका लिया। आंसू निकलते गए और सुनीता ने आंखें, भावना और सर झुका लिए थे। थोड़ी देर बाद सुनीता बाथरूम में खड़ी थी। देव सो चुका था, मगर सुनीता को नींद कहाँ थी। आंसुओं की रेखाएं उसके चेहरे पर साफ बनी थी। वो शायद अब किस्मत की रेखाएं बन चुकी थी। चेहरे की तो धो सकते हैं, मगर किस्मत से कौन भाग पाया। सुनीता एक बात जान रही थी कि अगर किस्मत में झुकना लिखा है तो सर नहीं उठ सकता, मगर वो अब किस्मत के सामने उसकी आंखों में आंखें डाल बात करना चाहती थी। करे तो किस से करे शिकवा। हम साहिब जख्म भी उसने दिए जिसे हम मरहम मानते थे। सुनीता बेखत सी बैठी है,
और अपने जीवन के बारे में सोच रही है। क्या है उसका जीवन? एक जिस्म भर जो सिर्फ एक बिछोने का काम करता है। जब दिल चाहता है बिछा लेते हैं, जब दिल किया समेट कर एक कोने में रख दिया। क्या जिंदगी है उसकी? देव अभी तैयार होकर गया है, मुन्नी भी स्कूल जा रही थी कि तभी दरवाज़ा खटकने की आवाज़ सुनाई दी। सुनीता की सोच की तंद्रा भंग हुई, उठकर बाहर गई। आज आप आराम कर लेते। लंगड़ाते हुए रमेश को अंदर आते देखकर सुनीता ने कहा। ये बात सुनीता ने पूरी आत्मीयता से कही थी, जिसे रमेश तो नहीं मगर दयालु जरूर भांप गया था। जी मैंने तो बहुत दफ़ा बोला, मगर बोला मैडम जी का काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। और कल बाबूजी भी कह रहे थे जल्दी करने के लिए। दयालु ने बीच में छोड़ने वाली बात बड़े अर्थपूर्ण ढंग से बोली थी, जिसे शायद सुनीता भी भांप गई थी और रमेश भी, मगर दोनों ने अनसुना कर दिया था। आपको चोट ज़्यादा तो नहीं आई ना? सुनीता ने उसके पैर पर पट्टी बंधी देखते हुए बोला। जी नहीं देवी जी, बस जरा सी मोच है। डॉक्टर बोला जल्द ठीक हो जाएगी। रमेश ने अपना सामान उठाकर काम के लिए तैयार होते हुए कहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा, मैं अंदर ही हूँ। और इतना कहकर सुनीता अंदर चली गई कि तभी स्कूल ड्रेस में आकर मुन्नी खड़ी हो गई। अंकल, कल आपको चोट लग गई, मुन्नी ने भोलेपन से कहा। अरे आपको किसने बोला? रमेश ने इसके पास आकर कहा। कल मम्मी पापा से बोल रही थी, पर पापा ने कुछ भी नहीं बोला। मुन्नी ने उसी अदा के साथ कहा। अच्छा, क्या कहा मम्मी ने? रमेश ने अधीरता से पूछा। मुन्नी चलो स्कूल, सुनीता की आवाज़ सुनाई दी और मुन्नी बोली बाद में बताऊंगी, और बाहर की ओर दौड़ पड़ी। मेरे बारे में बात की। रमेश को ये बात बड़ी अजीब लग रही थी। क्या कहा होगा? मेरी खातिर बात की। रमेश को लगा जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो और लोग उसकी बातें कर रहे हों, और वो भी सुनीता जी, जो उसके दिल के किसी कोने में अब घर कर चुकी थी। वो सुनीता की आंखों में हल्का सा इश्क सा देख चुका था, मगर वो अपनी मान मर्यादा का ख्याल रखता था और कभी अपनी भावनाएं जाहिर नहीं होने देता था। मगर उसे ये उम्मीद नहीं थी कि सुनीता उसके बारे में सोचती या बात करती होगी। ये बात सुनकर उसके दिल के तार एकदम झंझना उठे और वो अपनी मस्ती में गुनगुना उठा। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। ये किसकी आवाज़ थी? सुनीता जी गुनगुना रही हैं मेरे गाने को। नहीं, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? ये मेरे कान सुन रहे हैं या मेरे मन का, मेरे दिमाग का वहम तो नहीं है? सुनीता जी मेरे साथ गा रही हैं। दयालु अपने कानों में हेडफोन लगाकर बैठा था। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, मगर सुनीता गा रही थी, रमेश का साथ दे रही थी। रमेश ने फिर से तान छेड़ी, चंदन सा बदन चंचल चितवन, और चुप हो गया। अब फिर से आवाज़ आती हुई सुनाई दी। धीरे से तेरा ये मुस्काना, हमें दोष न देना जग वालों। और फिर आवाज़ बंद हो गई। काम कर ले काम। दयालु ने खुद को बचाते और बात को ख़त्म करने के तरीके से बोला। अपनी जुबान को काबू में रखा कर, वरना कभी मेरी जुबान और हाथ दोनों बेकाबू हो गए तब मत कहना। साला दल्ला। रमेश को ज़्यादा गुस्सा आ गया था। दल्ला किसे बोलता है वे? इस बार दयालु भी भड़क गया। तुझे कहा है, रमेश ने पेंट ब्रश रखते हुए कहा। क्यों, मैंने क्या तेरी या किसी और की दलाली की है? दयालु ने भी अब तेज आवाज़ में कहा। जबान संभाल, रमेश ने पूरे आवेश में कहा।
क्या कर लेगा, आजा देखता हूँ। दयालु उसके सामने अकड़ कर खड़ा हो गया और हाथ में उसने वहाँ पड़ी ईंट उठा ली। रमेश ये देख उसकी तरफ लपका और दयालु ने ईंट चला दी, जो उसके सर को छूती हुई निकल गई। रमेश ने पास में रखा पेंट का कनस्तर उठाया और उसकी पीठ पर जड़ दिया। दर्द से दयालु बिलबिला उठा और वो रमेश के साथ बिंध गया। सुनीता अंदर टीवी ऑन कर बैठी थी, जिससे पहले उसे उनकी उस लड़ाई के बारे में पता न चला, मगर जब आवाज़ें तेज हो गई तो उसने ध्यान से टीवी की आवाज़ कम करके सुना और तुरंत बाहर की ओर दौड़ी और दोनों को एक दूसरे में बंधा देख वो हैरान हो गई। वो समझ न पाई कि क्या करूं। वो हतप्रभ खड़ी रही। अब 2 बच्चों को तो वो छुड़ा सकती थी, मगर मर्दों की लड़ाई में कौन पड़ता है। बंद करो ये सब और निकल जाओ मेरे घर से, सुनीता ने लगभग चीखते हुए कहा। सुनीता की आवाज़ सुन दयालु और रमेश अलग हुए और सर नीचे कर खड़े हो गए। सुना नहीं आपने, मेरे घर से निकल जाओ। मुझे ऐसे काम वालों की कोई ज़रूरत नहीं जो मेरे घर को दंगल बना ले, सुनीता ने बिफरते हुए कहा। पहले उसने शुरू किया था, मैंने कुछ नहीं किया, रमेश ने आगे बढ़ते हुए कहा। तो मुझे गाली किसने दी, दयालु बोला। चुप हो जाओ आप लोग और चुपचाप अपना काम करो, नहीं तो यहाँ से चलते बनो। मैं ये सब सहन नहीं कर सकती, सुनीता ने दोनों की ओर देखते हुए कहा। जी कहकर दोनों अपने अपने कामों में लग गए थे। अब रमेश सुनीता का ये रूप देख हैरान हो गया था। हमेशा चुपचाप सी रहने वाली इतना बोल सकती है, और वो भी इतने विश्वास के साथ। पता नहीं क्यों रमेश को उस पर नाज सा हो रहा था। इधर सुनीता अंदर चली आई वापस और सर पकड़ के बिस्तर पर लेट गई। हाय राम, इतने बड़े होकर भी बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हैं। उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दी, कमाल है, बच्चों वाली बातें, और ऊपर से वो रमेश का बच्चा। सुनीता को अन्यनाश की उसकी झलक याद कर हंसी आ गई। कैसे रंग से में सराबोर था, बंदर लग रहा था बिल्कुल। सुनीता मुस्कुरा दी। बाहर दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों इस कारण माफ़ी मांगने के लिए सुनीता का इंतज़ार करने लगे थे दोनों। मगर रमेश कहाँ इंतज़ार कर सकता था। वो तुरंत अंदर की ओर बढ़ गया। सुनीता जी, ओ सुनीता जी सुनिए, वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगा। क्या है, अपना काम नहीं होता अब आपसे, सुनीता ने अंदर से ही कहा। जी मैं माफ़ी मांगने आया था, जो आज सब हुआ उसके वास्ते, रमेश ने बाहर से ही कहा। ठीक है, काम करो अपना, सुनीता ने भीतर से ही कह दिया। आप नाराज़ मत होना, रमेश ने फिर कहा। बोला ना, ठीक है, काम करो अपना, सुनीता बाहर आए बिना बोल दिया और वो वहाँ से चला गया। मगर उसे आज सुनीता का रवैया कुछ अजीब लग रहा था। सुनीता भी पता नहीं क्यों रमेश के आगे नहीं आना चाहती थी, इसलिए भीतर से ही उसने जवाब दे दिया। शायद वो नाराज़ थी या अपने फैसले को फिर से विचार करना चाहती थी। देखते हैं कितनी मोहब्बत कर ले, मगर ज़िंदगी तो अब देव के साथ ही बितानी है, तो फिर वो कैसे 2 पाटों के बीच पिसती रहे। बताओ ना, कैसे कैसे अपनी बच्ची के सामने वो एक बदचलन साबित हो जाए। कैसे, मुझे पता है अब ये रोग प्यार का जो मुझे लग गया है कभी दूर ना होगा, मगर तब तक मैं खुद पर, खुद के दिल पर काबू रख सकती हूँ। मुझे रखना पड़ेगा, चाहे उसके लिए मुझे थोड़ा सख्त क्यों ना होना पड़े रमेश के सामने। वो कितना भोला है, कैसे कल माफ़ी भी मांगने आ गया। मन तो करता था उसे जाकर कह दूं,
तुम्हारी 1000 गलती भी माफ़ है रमेश। तुमसे जैसा इंसान गलती कर ही नहीं सकता, मगर नहीं कह पाई। हाय रे जिंदगी, कितनी निष्ठुर है तू। क्या इंसान अपने इच्छा मुताबिक जीवन नहीं जी सकता क्या? उसे कोई हक नहीं मुस्कुराने का, खुश रहने का, भरपूर जीवन जीने का, है ना? पूरा हक है। अचानक आवाज़ आई तो सुनीता चौंक कर इधर उधर देखने लगी। उसे कोई भी वहाँ दिखाई नहीं दिया। मैं हूँ सुनीता, तुम्हारा ही अक्स, तुम्हारे भीतर से ही बोल रही हूँ, उस आवाज़ ने कहा। क्यों? सुनीता ने खुद से ही सवाल पूछा। क्योंकि तुम जो सोच रही हो उसकी वजह से मुझे बोलना पड़ा, आवाज़ ने कहा। मैं क्या सोच रही हूँ? कुछ नहीं, सुनीता ने झेपते हुए कहा। हा हा हा, जैसे कि मालूम है कुछ नहीं सोच रही। और जो दिमाग में इतना शोर हो रहा है, दिल में इतना हल्ला हो रहा है, वो तो कोई और ही बात है ना, आवाज़ ने जोर देते हुए कहा। तुम कुछ नहीं जानती, तुम जाओ, सुनीता ने नज़रें नीची करते हुए कहा। अच्छा, मैं किधर जाऊँ? मैं तो तुम्हारा ही अक्स हूँ, तुमसे मेरी पहचान है, मैं भी तुमसे ही हूँ और तुम मुझसे। मैं कहाँ जाऊँ बता दो, आवाज़ ने तेज होते हुए कहा। तुम आई ही क्यों हो? मैंने तो नहीं बुलाया था, सुनीता ने कहा। मैं आई हूँ तुम्हें इस मझधार से निकालने के लिए। तुम जिन 2 पाटों में पिस रही हो उनसे तुम्हें बचाने, वरना तुम्हारा पूर्ण जीवन नष्ट हो जाएगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगी, आवाज़ ने उसके बिल्कुल कान के पास कहा। अच्छा, वो कैसे? सुनीता ने एकदम घूमते हुए कहा। देखा तो सामने 2 अक्स खड़े थे, एक तरफ रमेश, एक तरफ देव, जो गोद में उसकी बच्ची को उठाए खड़ा था। सुनीता सिहर सी गई। उसके कदम देव की ओर उठ गए, पर आंखें रमेश की तरफ ही रहीं, डबडबाई सी। सुनिए जी, सुनिए, सुनीता जी, सुनिए। सुनीता को दूर से ये आवाज़ सी सुनाई दी, मगर वो बढ़ रही थी देव की तरफ। सुनिए, उसके जिस्म को जैसे किसी ने पकड़ कर हिलाया। वो चौंकी, हैरानी से देखा तो रमेश खड़ा था। वो तो अभी, अरे क्या मैं सपना देख रही थी? कैसा अजीब सा सपना था, सुनीता सोच रही थी। मैं जा रहा हूँ, काम हो गया, एक बार देख लीजिए, रमेश ने उसे कहा। सुनीता कुछ ना बोली, सिर्फ एकटक उसे देखती रही। रमेश कितना कुछ सोच कर बैठा था, मगर इस एक नज़र ने उसके सारे सोच विचार के महल धूमिल कर दिए थे। और वो थोड़ा पास आकर बोला, मैं जा रहा हूँ सुनीता, और उसे हाथों से छूने की कोशिश की। उसके छूने से एकदम चौंक पड़ी सुनीता और झटक कर खड़ी हो गई। सोच की नदी में गोते खाते हुए वो एकदम संभल गई और एकदम चौकन्नी हो गई। हाँ, क्या बोला? सुनीता ने खुद को संयम करते हुए बोला। लो जी, उसे तो कोई फर्क नहीं है, अजीब औरत है, चेहरा कुछ बताता है, जवाब कुछ दोगली सी, रमेश ने घिन्नता से सोचा। बाहर निकलते हुए कहा, काम हो गया है और हम जा रहे हैं, एक बार देख लो, फिर मत कहना ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, बार बार ना आया जाएगा हमसे, रमेश ने पूरी तरह से शिकायत के लहजे से कहा और बाहर चला गया। सुनीता समझ रही थी रमेश से उसके व्यवहार को वो जानती थी, मगर पिछले 2 दिन से वो कुछ ज़्यादा ही सख्त हो गई थी, जो कि ज़रूरी भी था। चाहे लाख मोहब्बत थी, मगर वो एक माँ, एक शादीशुदा औरत थी, जिससे उसके परिवार को और खुद उसे एक पहचान मिली थी। तो क्या वो इस पहचान को ख़त्म कर देती, इस इज्जत को दांव पर लगा देती? क्या बदचलन फिर से बन जाती?
क्योंकि एक बार उसका पति उसे ये तमगा दे चुका था। सुनीता उस कमरे में भी नहीं गई क्योंकि उसका दिल भारी हो जाता। उस कमरे में किए रंग उसे अपने पूरे जिस्म पर फैला दिखता, जिसमें वो सराबोर डूबती जाती और उसके भीतर कुछ चिटकने लगता। अंदर से कुछ निकलने को बेताब हो जाता। पूरे बदन में आग सी दौड़ने लगती, दिल में खाली खाली सा लगता और एक भभक सी उठती। और फिर औरत के सच्चे साथी उसकी आंखों से निकल पड़ते, उसके आंसू। रमेश जा चुका था और सुनीता आंसुओं को दबाकर शाम का खाना बना रही थी देव के लिए। सुनीता ने एक अच्छी औरत साबित होने के लिए अपने पति के साथ रहना ही सही समझा और रमेश को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।